Welcome back to the physics by DK sir. Okay, आज हमारा टॉपिक रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ये इलेक्ट्रिक करंट को समझने की दिशा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूव होने वाला है, तो बी फोकस्ड। ये हमारे की पॉइंट्स रहेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर और थर्मल वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक फटाफट से पिछला रिवीजन लेते हैं। हमने ये पढ़ा है, ये सीखा है कि फ्री चार्जेस कंडक्टर्स में जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं, जो चार्ज को लेकर जाते हैं। चार्ज कैरियर्स या चार्ज के फ्लो होने से ही क्या बनती है, करंट बनती है। हम कैसे मेजर करते हैं, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो हम लोगों ने यहाँ तक सीखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम ये सीखते हैं, सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने एक चीज ये सीख रखी है बेटा कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे कोई बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर का, उसके अंदर आप एक चार्ज को लेके आए, उस चार्ज पर क्या लगेगा, तो आंसर है फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, दैट इज QE। हम लोग जानते हैं फोर्स कितना लगता है, दैट इज QE। व्हाट इज Q, चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम जानते हैं जब अगर इलेक्ट्रॉन की अगर बात हो रही है, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इस डायरेक्शन में है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हम तो एक दो का एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारे 10 टू पावर 28 डेंसिटी होती है लगभग इलेक्ट्रॉन्स की, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो देखिए अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर किधर फोर्स लगेगा, तो आंसर है इधर फोर्स लगेगा, राइट, ठीक है। उससे पहले अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को गायब कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, उस सिनेरियो को समझिए। जब विद्युत क्षेत्र नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमने कल सीखा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एटम से छूटकर बाहर, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उससे छूटकर बाहर आ जाते हैं, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। मतलब थोड़ी सी भी इनको एनर्जी मिलती है, रूम के टेम्परेचर से मिलती है, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो जैसे थोड़ी सी थर्मल एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें एग्जिस्ट करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। अब रूम टेम्परेचर पर इनका एनर्जी है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से भाग ऐसे जाता है इधर, ठीक है, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर, ये जिगजैग मोशन करते हैं। ये आप देखिए यादृच्छिक गति, मतलब कोई फिक्स नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ऐसे रेंडमली मोशन करते रहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा हो, तो रेंडमली मोशन ये होता है थर्मल एनर्जी की वजह से जो इनको मिली हुई है रूम टेम्परेचर पर। अब मुझे एक चीज देखकर बताइए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, मान लीजिए U1, इसकी U2, इसकी U3, U4, UN, बहुत सारे हैं, इनकी जो नेट रिजल्टेंट एवरेज निकाले इन वेलोसिटीज का, तो एवरेज जो वेलोसिटी आती है, मतलब U1, U2, U3 ऐसे करते करते n अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एवरेज आता है इनका 0 आता है, राइट। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, तो यू कैन सी एवरेज क्या आएगा इनका, क्योंकि बहुत सारे हैं, जिगजैग मोशन है, तो सबका मिला के एवरेज 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब नॉर्मल कंडीशन है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उसका एवरेज क्या है, 0, ओके। उसके बाद अब देखिए होता क्या है, आप लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, देखो आप कहेंगे सब चार्ज तो फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो नहीं, देखो एक मान लो मैंने यहाँ एक खिड़की लगाई, हमारा तरीका क्या है पता करने का, करंट वैल्यू नहीं, भाई इससे नेट चार्ज कुछ फ्लो हो जाए, नेट चार्ज, इससे कुछ चार्ज या तो इधर जाए या इधर जाए, आप बोलते हैं करंट फ्लो हो रही है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भागे जा रहे हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इसमें से जितने इधर जा रहे हैं उतने उधर जा रहे हैं, तो नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ इस विंडो से, जितना इधर गया उतना इधर चला गया, तो नेट चार्ज फ्लो भी 0 है, नहीं हो रहा है, इसलिए हम करंट भी क्या बोलेंगे कि करंट 0 है। तो जब तक इस पर हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया, वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, वोल्टेज कैसे, अगर हम यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, तो एक वोल्टेज अप्लाई हो गया, प्लस माइनस क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो हम लोग जैसे ही इस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, उसको देखिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया आपने, जिस भी तरीके से किया,
ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने नेचुरल थर्मल एनर्जी की वजह से इधर भाग रहा है सपोज, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन नेचुरल थर्मल एनर्जी की वजह से इधर भाग रहा है। तब आप देखिए, आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाया, ये नेचुरली थर्मल एनर्जी से भाग रहा था, ये यहाँ से ऐसे जाना था, ठीक है, तो भाग ही रहा है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ बेटा, इस पे किधर फोर्स लगना स्टार्ट होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन को तो अपोजिट खींचा जाता है, इस पर एक फोर्स इधर लगना स्टार्ट होगा। तो ये यूं जाना इस पर ऐसा था, जैसे इस पर इधर फोर्स लगेगा तो ये पहुंच गया यहाँ। ये समझ में आ रही बात? ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ। सिमिलरली ये ऐसे यहाँ जा रहा था, बट इस पर फोर्स इधर लगा तो कहाँ पहुंच गया? ये इधर पहुंच गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज करो ये नीचे आ रहा था ऐसे, और इस पर फोर्स लगा, इस पर किधर खींचा इसको? इधर, तो ये यहाँ पहुंच गया। अब एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ तो है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअल में थोड़ा सा इधर खिसका गया। तो यहाँ जा रहा था, कहाँ पहुंचा? यहाँ। ये यहाँ जा रहा था, यहाँ पहुंचा। ये यहाँ आ रहा था, यहाँ पहुंचा। हर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ, हर इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे से हुआ, थोड़ा सा हुआ, बट हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर यहाँ से टकरा के ये सपोज इधर जाता है, तो यहाँ कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन या एटम से टकरा के इधर गया, तो यहाँ नहीं जाके ये कहाँ जाएगा? इधर, क्योंकि फोर्स फील्ड लगा इस पे। तो धीरे धीरे हर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? धीरे धीरे शिफ्ट होता है। ये बात समझ में आई आपको? धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अगर आपका इधर शिफ्ट हो रहा है, इट मींस अगर मैं यहाँ पर एक विंडो लगाता हूँ, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, बट एक चीज वो साथ ही साथ कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई अगर नदी पार करता है, कोई पानी बह रहा है, अगर वो ऐसा सीधा जाता, अगर ये नदी का पानी नहीं चल रहा तो सीधा पहुंच जाएगा, बट नदी का पानी अगर फ्लो कर रहा है तो उसको ऐसे पहुंचाएगा यहाँ। सिमिलरली इस पर एक फोर्स लग रहा है, जो ऐसे जिगजैग तो हो रहे हैं, बट धीरे धीरे सारे ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। अब इस खिड़की से, विंडो से नेट इलेक्ट्रॉन मूव किए क्या? आंसर यस। और अगर नेट इलेक्ट्रॉन मूव किया तो क्या बन गई? करंट। यस। हम लोग यही कहते हैं कि चार्ज फ्लो होना चाहिए। किसी एक विंडो बना के वहां से देखेंगे कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस किया नेट चार्ज क्रॉस, तो करंट भी बन जाएगी, विद्युत धारा भी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये जो चीज है, देखो जहां पहुंचना था, बट जहां पहुंचने के लिए यहाँ पहुंचा, तो ये थोड़ा सा इधर खिसक गए, ये इधर ऐसा खिसक गए, है ना, थोड़ा सा। इस डिस्प्लेसमेंट को, इस खिसकने को बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। हिंदी में बोलते हैं अफवाह। इस चीज को बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ये जिस वेलोसिटी से यहाँ से यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी से जो खिसकते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ रही है आपको बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। रीजन? क्योंकि नेचुरली थर्मल टेम्परेचर पर, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते हैं, उसकी वजह से नेट जो इनका डिस्प्लेसमेंट है वो काउंटेड नहीं है, जीरो हो जाता है, नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जिगजैग मोशन चल रहा है, चलते रहने दीजिए, बट हर इलेक्ट्रॉन हर सेकंड थोड़ा थोड़ा इधर खिसकेगा, बिकॉज उसको फोर्स लग रहा है। ये एक फिनोमेना, इसकी वजह से क्या बनेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट होने की वजह से आप कहीं पर भी देखेंगे इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएंगे, या यूं कहें कि इसके अंदर अगर पॉजिटिव एटम्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, वो उधर चलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक ही बात है। तो ये इसकी वजह से करंट बनती है। एक चीज तो हमने सीखी है। तो पहला जो अपना वर्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आज का टॉपिक, वो यहाँ से क्लियर होते हैं। ड्रिफ्ट, जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होगी उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ड्रिफ्ट मतलब खिसकना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है, उसमें देखिए, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम डेरिवेशन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कहते हैं वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स। इसको हम पढ़ते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आप एक चीज समझिए, कोई भी कंडक्टर होता है, आपने ये पहले भी पढ़ा है 11th क्लास में। देखिए जैसे गैसेस पार्टिकल के लिए पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, इसको या तो एक पॉजिटिव आयन मिल जाए या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई भी मिल जाए। पॉजिटिव आयन पॉजिटिव एटम मिल गया, सॉरी एटम मिल गया कंडक्टर में, तो उससे टकराएगा, टकरा कर सपोज ये ऐसा चलना स्टार्ट हो। यहाँ गया तो एक और पॉजिटिव एटम मिला, उससे टकरा के ऐसा आया। तो देखिए
जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक जाता है, ये रास्ते में कोई टक्कर नहीं, नो कोलिजन नो कोलिजन नो कोलिजन, यहाँ कोलिजन हुई, तो एक यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो रास्ता है ये कैसा है, इसका फ्री, तो इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ, मुक्त पथ, ठीक है। और यहाँ से फिर वापस एक टक्कर के बाद यहाँ से चलता चलता जा रहा रास्ते में फ्री है, नहीं टकरा तो कैसा बोला जाएगा, फिर से फ्री पाथ, ये फ्री पाथ कहलाएगा, ये फ्री पाथ कहलाएगा, ये यहाँ से आया यहाँ लगा है, ये फ्री पाथ कहलाएगा। तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स की वहां पर, तो जब बार बार ऐसे टकराते हैं तो कुछ मोमेंट के लिए कुछ तो टाइम लगता होगा जब रास्ते में ऐसे जाते होंगे। इस फ्री पाथ को कवर करने में मान लीजिए T1 टाइम लगता है, इसको T2 लगता है, इसको T3 लगता है। इन टाइम्स को कहते हैं अपन रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रास्ते में कोई टक्कर नहीं है तो रिलैक्स टाइम है, उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं उसको, ठीक है। और हिंदी में इसको मुक्त पथ कहते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम मतलब विश्राम काल, विश्रांति काल, बीच में जो टाइम आता है ये। अब आती है बात कि जब ये ऐसे टकरा रहे होते हैं तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें तो ठीक है, नॉर्मली चल रहा है अपना काम, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो फोर्स लगेगा, उसकी वजह से ये ऐसा ड्रिफ्ट भी करेगा, तो ये प्रोसेस तो चलती ही रहेगी बट ये ड्रिफ्ट भी करेंगे। तो हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया गया है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, फिर तो QE, और अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा कंडक्टर के अंदर, तो माइनस E इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और वी नो दैट बिकॉज फोर्स क्या होता है ma, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स अपॉन मास। तो इलेक्ट्रॉन पर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, उसकी वजह से कितना उस पर एक्सेलरेशन बना, तो उस एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कितना लग रहा है माइनस E अपॉन m, इतना एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है। अब मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है भाई, इस एक्सेलरेशन के अंडर आकर वो कितनी वेलोसिटी बना रहा है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बड़ा सिंपल इक्वेशन, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए v इक्वल्स टू u प्लस at। व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, जितने टाइम के लिए एक्सेलरेशन लग रहा है उतना टाइम, इनिशियल वेलोसिटी। अब सपोज मैं अगर यहाँ a की वैल्यू पुट कर देता हूँ u माइनस e अपॉन m इंटू t, ठीक है। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें, एक पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये v1 u1 नाम, और उसका जो ये t टाइम क्या है। अब टाइम देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक आया तो ये T1 टाइम था, उतने टाइम एक्सेलरेशन लग रहेगा। तो हाँ, एक्सेलरेशन जो है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फोर्स की वजह से, वो तो हर टाइम लग रहा है, कितने टाइम, फिर जो यहाँ गया T2 उतने भी टाइम लगेगा, फिर भी ऐसे सभी टाइम के लिए ये क्या करेगा, लगता रहेगा। इसी तरह अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ये हो सकता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो v2 उसके लिए, v3 उसके लिए, अपन क्या करेंगे, सब इलेक्ट्रॉन के लिए इसका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज सभी का एवरेज ले लो। टाइम एक्सेलरेशन जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, e m तीनों चीज कांस्टेंट है, तो हम इनका एवरेज ले लेते हैं बेटा। एवरेज में सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात आ गई, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, फाइनल एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम किसको कह रहे हैं, एक्चुअल में इसको यहाँ आना था, ड्रिफ्ट होने की वजह से ये यहाँ पहुंच गया, तो ये ऐसा आना था, ड्रिफ्ट हुआ, इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आ गई फाइनल, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज ऑफ u, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, अभी हमने सीखा था इनिशियल वेलोसिटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था, तब स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी, जब ड्रिफ्ट स्टार्टिंग हुई थी, तो एक बात बताइए मुझे, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो थर्मल वेलोसिटी, जो थर्मल टेम्परेचर पर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी। और हमने अभी भी सीखा था थोड़ी देर पहले कि थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है, सारे इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है उसका एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जिगजैग मोशन है, तो ये 0 माइनस e अपॉन m, एंड दिस इज एवरेज ऑफ टाइम t। इसको आप इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिए। हमने बोला था कि टक्कर के दौरान, एक टक्कर, दो टक्कर, तीन टक्कर, चार टक्कर, तो T1 T2 T3, ठीक है, ऐसे टाइम्स लगते हैं।
तो सभी टाइम का जो एवरेज होता है उसका हम बोलते हैं टॉ। टॉ का मतलब है दिस रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? अब एवरेज निकाल दिया हमने, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉ होता है। इसका वैल्यू होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, सभी रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज। दिस इज कॉल्ड टॉ। तो Vd की वैल्यू क्या आ गई? माइनस EE अपॉन m इनटू टॉ। दिस इज द कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला फॉर द Vd। ओके, आप यहां से आराम से देख सकते हैं कि जो V है, Vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो किस पर डिपेंड कर रही है? देखिए, E चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, व्हाट इज E? डिपेंड ऑन E। टॉ क्या है? टाइम का एवरेज। अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होता गिवन मटेरियल में भी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात है, Vd किस पर डिपेंड कर रहा है? E पर डिपेंड कर रहा है। ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है इसको समझिए। देखिए, हम लोग जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, घटेंगे, टकराएंगे, तो आंसर बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे क्योंकि एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो सपोज यहाँ से यहाँ पे टकरा रहा था, अब वो जल्दी टकरा गया, तो ये वाला टाइम T1 और T2 में से कौन बड़ा होगा? जब टेम्परेचर कम था तो ज्यादा टाइम लगता था टकराने में, अब टेम्परेचर कम ज्यादा कर दिया तो जल्दी टकरा रहे। तो अगर जल्दी जल्दी टकराएंगे तो क्या होगा? घटेगा, क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम है, बीच में टकराने का जो टाइम रिलैक्स करा वो कम हो गया, ये कम होगा तो Vd भी कम होगा। तो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। यहाँ से आप एक जनरल फॉर्मूला क्या बना सकते हो इस चार्ज का? अगर मैं चार्ज Q लिख दूं, माइनस E की जगह Q E m इनटू टॉ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? Vd प्रोपोर्शनल टू E। ये वाला कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल याद रखें, Vd प्रोपोर्शनल टू E। इसी पे हम लोग मोबिलिटी को समझेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट क्या होती है, अपवार वेग क्या होता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट करते हैं, और उसका कैलकुलेशन हमने इस तरह से किया। एवरेज, मीन फ्री पाथ क्या होता है, ये सब आप एक बार इसको देखें ढंग से, आई गेस समझ जाएंगे आप। और कोई भी दिक्कत आती है तो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।